जय हिंद दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लेके आया हूं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज करता है, लेकिन इस कंफ्यूजिंग वाले टॉपिक को भी मैं आप सभी को बड़े ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। तो देखते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि SSC CGL टियर फर्स्ट 2012 का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ कि भाई इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल एंड 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज। अब देखो इसने मुझसे क्या कह दिया, एंगल जो है वो क्या है, एक्यूट है। एक्यूट का मतलब क्या होता है भाई, वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, यानी कि जो थीटा है वो किससे छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। तो भाई देखो यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर पुट करेंगे वैल्यू, यानी कि जो भी इनकी डिग्री होती है जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है और कौन सी नहीं। बहुत से बच्चों को देखो कन्फ्यूजन रहती है कि वैल्यू याद नहीं होती, तो आपको देखो वैल्यू याद करने की जरूरत है नहीं। इस वीडियो के एंड में मैं आप सभी को सिखा दूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनती कैसे है और बड़े ही आसान तरीके से बता दूंगा। और याद करने की आप लोगों को जरूरत है नहीं, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करते रहोगे आप लोगों को वैल्यू ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो भाई करते हैं इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग जरा। साइन 0 डिग्री की देखो वैल्यू होती है 0। सबसे पहले मैं क्या पुट कर रहा हूं, 0 डिग्री पुट कर रहा हूं। तो देखो क्वेश्चन मेरे पास ये है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। तो भाई देखो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो 0 इंटू 7 0 हो गया। और भाई cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि भाई 3 गुणा में 1 बराबर 4। ये देखो भाई ये वैल्यू तो भाई 0 हो गई। यहाँ देखो 3 किसके बराबर नहीं होता, 4 के बराबर नहीं होता, तो यानी कि जो 0 डिग्री वैल्यू है मैं ये यहाँ पर मान नहीं सकता भाई। अब इसके बाद देखो कौन सी डिग्री आई मेरे पास, 30 डिग्री। अब आप एक बात देखो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/2, यानी कि 7 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 प्लस 3 इंटू कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है भाई √3/2। तो जैसे ही मैं √3/2 का स्क्वायर करूंगा तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो देखो यहां से वैल्यू कितनी हो गई भाई 7/4 और यहां से वैल्यू कितनी हो गई 9/4। दोनों का बेस सेम है, 7 जमा 9 कितना हो गया भाई यहाँ से 16, 16/4 कितना हो गया 4, और इसके बराबर भी वैल्यू कितनी थी 4 थी। तो यानी कि भाई यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री हो गई। अब मुझसे पूछा क्या है, 10 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, यानी कि 10 थीटा की वैल्यू बताओ। और थीटा कितना आ गया मेरे पास 30 डिग्री, और 10 30 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है भाई 1/√3, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता रहूंगा। अगर देखो आप लोगों को वैल्यू याद है ना, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे, आपके दिमाग में सीधा वैल्यू दिखते आएगी कि हाँ भाई ये वैल्यू पुट करने के बाद मुझे आंसर मिलेगा भाई। ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लो, इस वीडियो के एंड तक देखना। एंड में आप सभी को मैं सिखा दूंगा टेबल कैसे बनती है, और जैसे जैसे आप लोग अच्छी तरह प्रैक्टिस करते चलोगे क्वेश्चंस की, तो आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक आप लोगों के दिमाग में बात सेट हो जाएगी भाई। बात सेट है, तो चलते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लो जी, सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने देखो ये है, इफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7। और इसने कह दिया जो थीटा है वो किस किस के बीच में है, 0 डिग्री से बड़ा और उसके बराबर है, जबकि 90 डिग्री के बराबर और उससे छोटा है। ये मुझसे पूछ रहा है, और इसमें सीधा मुझसे क्या पूछा है कि मुझे एंगल ही बताना है भाई। तो देखो वही पीछे वाला क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन में क्या है देखो 0, 30, 60 और 90, यानी कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा भाई 0 डिग्री की वैल्यू पुट करूंगा। तो भाई देखो सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, 1 जमा 0 कितना हुआ भाई 1, ये तो 7 के बराबर हुआ नहीं, यानी कि 0 डिग्री नहीं हुआ। अब उसके बाद मैं किस पे आता हूं, मैं आता हूं 30 डिग्री पर। तो देखो भाई 2/√3 इसका करूंगा स्क्वायर प्लस tan 30 का, तो भाई tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इसका स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू कितनी होगी भाई 4/3 जमा 1/3, तो यहां से वैल्यू कितनी हो गई 5/3, यानी कि भाई ये भी नहीं हुआ। अब मैं इसके बाद क्या पुट करूंगा, मैं पुट करूंगा 60 डिग्री वैल्यू भाई। तो देखो सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, भाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और भाई 10 60 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 4 और 3 कितने हो गए 7, और मुझे बराबर भी वैल्यू कितनी चाहिए थी 7 की, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया कि भाई 60 डिग्री पुट करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा आंसर मिल जाएगा।
बात क्लियर है? तो अब चलते ही नहीं के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, इफ a प्लस बी कह लो या फिर आप इसे अल्फा प्लस बीटा कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। मैं इसे a प्लस बी ही कह रहा हूँ, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं भाई। इफ a प्लस बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर बी इंटू 1 ब्रैकेट 1 प्लस कोट स्क्वायर बी इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, ये वैल्यू चाहिए भाई, ठीक है। अब देखो a प्लस बी का जोड़ 90 है, जो आप लोगों का मन करे वो वैल्यू मान लो, जो आप लोगों का मन करे, यानी कि बस दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। आप चाहो तो देखो a को 90 मान लो, b को 0, या फिर a को 0 मान लो, b को 90। बस ये चीज़ देख लेना कि भाई 0 और 90 डिग्री पर साइन कोस कोट या टेन इनमें से कोई नॉट डिफाइन ना बन रहा हो, क्योंकि देखो हमें निकालना आंसर, आंसर निकालने का मतलब क्या होता है, वैल्यू डिफाइन चाहिए। तो बस हमें ये बात ध्यान रखनी है कि आपकी वो डिग्री पुट करने पर वो वैल्यू नॉट डिफाइन तो नहीं हो रही। अगर देखो मैं a को 0 मानता हूं तो भाई देखो मुझे क्या नजर आया, कोट 0, तो भाई कोट इज सॉरी माय मिस्टेक, कोट यानी कि b है ना, कोट मुझे 90 नजर आया, तो भाई कोट जो 90 की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री होती है, लेकिन देखो टेन 90 की वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइन। अब उसी तरह देखो अगर मान लो मैं a को 0 और b को 90 मानता हूं तो भाई कोट फिर से देखो ये बात होगी 10 कोट में से कोई ना कोई एक वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो बस मेन बात ये है कि आप लोगों को क्या करना है कि वैल्यू नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में मैं 90 और 0 या फिर 0 90 नहीं पुट कर सकता, तो मैं इसके अलावा कुछ और वैल्यू पुट करूंगा। मैंने क्या कर दिया, दोनों की दोनों वैल्यू कितनी मान ली, 45 डिग्री और 45 डिग्री मान ली भाई, ठीक है। या आप 30 60 मान लो या 60 30 मान लो, उससे भी सेम आंसर आएगा। मैंने क्या मान ली, सिर्फ 45 45 मान ली। तो भाई देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/2, तो सीधा लिख रहा हूं मैं 1 माइनस 1/2। उसी तरह देखो भाई cos 45 की वैल्यू भी क्या हो गई 1/2, ये चीज हो गई, इनटू 1 प्लस कोट 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 भाई। उसी तरह देखो tan 45 की वैल्यू भी कितनी हो गई 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, ये चीज होगी भाई। 1 माइनस हाफ 1/2 इंटू 1 माइनस हाफ 1/2 इंटू 2 इंटू 2, ये चीज होगी भाई। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, आंसर कितना हो गया यहाँ पर एक आंसर हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर देखिए सपोज मानो मैं इन्हें 0 और 90 डिग्री पुट करता, तो देखो भाई सबसे पहले मुझे क्या दिखाई दिया साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई 0 होती है, यानी कि 1 बच गया। उसके बाद देखो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कोस 90 की वैल्यू होती, सॉरी हाँ माय मिस्टेक, 90 नहीं सॉरी, कोस 0 की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो भाई यहाँ देखो 1 में से 1 गया 0, ये चीज़ होगी। अब ज़रा उसके आगे देखो 1 प्लस कोट बीटा, अब कोट 90 की वैल्यू देखो आप, 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी कि भाई 1 प्लस 0, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, अब टेन 90 क्या होता है भाई नॉट डिफाइन, 1 प्लस नॉट डिफाइन। अब हो गया ना पंगा भाई, यानी कि 0 और 90 डिग्री में कभी कभार वैल्यू क्या होती है भाई नॉट डिफाइन हो जाती है, यानी कि साइन और कोस के अलावा जो हमारे पास और वैल्यू बचती है टेन कोट कोसेक और सेक, वो 0 या 90 में इन चारों में से कोई ना कोई एक वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम 0 और 90 डिग्री इनमें से कोई सी वैल्यू नहीं रखते। हम कोशिश यही करते हैं 30 60 रख लो, मतलब 45 45 रख लो, या फिर 60 30 रख लो भाई, यहां तक बात सेट हो गई। अगर देखो आप 45 की बजाय 30 डिग्री और 60 डिग्री पुट करते, या फिर 60 डिग्री और 30 डिग्री पुट करते, तब भी आप लोगों का आंसर सेम आता। अब जरा देखो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं भाई। क्वेश्चन देखो ये रहा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर बी इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, ये चीज़ हो गई भाई, ठीक है। अब देखो भाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो भाई 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, 1 माइनस 1/4 डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई। उसके बाद मैंने क्या देखा भाई कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो भाई √3/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस 3/4, ये चीज़ हो गई इनटू। अब उसके बाद देखो भाई कोट बी है, यानी कि भाई यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करूंगा कोट 60 की, तो भाई कोट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर कितना हो गया 1/3, ये चीज़ हो गई भाई। उसके बाद देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, तो भाई 10b की वैल्यू कितनी होती है √3, तो यानी कि भाई 1 जमा 3, ये चीज़ हो गई भाई। अब देखो सोल्व करते से 4 × 1 4 -1 कितना हो गया भाई 3/4, ये चीज़ हो गई।
इंटू 4 1 जा 4 माइनस 3 कितना हो गया 1/4 ये चीज़ हो गई। इंटू देखो भाई 3 इंटू 3 + 1 कितना हो गया भाई 4/3 हो गया। और यहाँ से कितना हो गया 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। तो देखो भाई 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, कितना आंसर हो गया भाई 1। आ गया मेरा सेम आंसर। या तो मैं 45 पुट कर लूँ, या फिर 30 60 पुट कर लूँ, या फिर 60 30 पुट कर लूँ, सभी से क्या आएगा मेरा आंसर सेम आएगा, इस बात की रहेगी गारंटी। आंसर हमारा देखो 0 ना वैसे भी आता, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, इसके अंदर वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइन। अगर वैल्यू नॉट डिफाइन नहीं होती तो मैं 0 90 या फिर 90 0 पुट कर सकता था, मुझे मेरा आंसर मिल सकता था भाई। बात सेट है। तो अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो इफ tan square theta equals to 1 minus e square, then the value of sec theta plus tan cube theta into cosec theta। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो मेन बात कंफ्यूज कहाँ हो रही बच्चों को, कंफ्यूजन हो रही है इस पॉइंट पर कि भाई ये जो e है ये e क्या है, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो देखो e कुछ नहीं है, e अपने पास से सिर्फ एक वैल्यू है। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ tan की वैल्यू पुट करनी है। और ऐसे क्वेश्चन पता है क्या करना, देखो 0 90 पुट करना ही मत, क्योंकि देखो 0 90 में साइन और कोस के अलावा कोई ना कोई वैल्यू, मैंने आपसे बताया अभी कि भाई कोई ना कोई वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, और जबकि हमें वैल्यू क्या करनी, डिफाइन करनी है। और ऐसे क्वेश्चन में ना, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग 45 भी मत पुट करना वैल्यू, क्योंकि देखो 45 पे ना बहुत सी वैल्यू सेम रहती है। जैसे देखो आप साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2 1/√2। tan 45 और कोट 45 उनकी वैल्यू भी क्या होती है 1 1 होती है। कोसेक 45 और सेक 45 इनकी वैल्यू भी क्या होती है सेम होती है √2। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को 2 आंसर मिल सकते हैं। तो 45 की बजाय या तो आप 30 पुट कर लो, या फिर आप 60 पुट कर लो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप वो वैल्यू पुट कर लो भाई। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने थीटा मान लिया अपने पास से यहाँ पर 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 3। लो जी 3 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। तो भाई यहाँ से देखो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, प्लस का 1 इधर क्या हो गया माइनस, यानी कि 2 भाई माइनस, सॉरी एक सेकंड मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 2, ये चीज़ हो गई भाई बस। ठीक है, आगे मुझे कुछ सोचना नहीं। अब देखो मुझे क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इनटू कोसेक थीटा, ये चीज़ है। अब मैंने थीटा की वैल्यू कितनी माननी है 60 डिग्री, तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, सेक 60 की वैल्यू। सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई 2 जमा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो भाई √3 की क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 √3, ये चीज़ हो गई, गुणा में कोसेक 60। तो भाई कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है भाई 2/√3, ये चीज़ होगी। √3 से √3 कैंसिल आउट, तो यहाँ से वैल्यू कितनी होगी 2 जमा 6, वैल्यू कितनी हो गई 8। यानी कि भाई देखो मेरे अकॉर्डिंग आंसर कितना आया 8 आंसर आया, ये चीज़ ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास ये ई की वैल्यू है ना, ये ई की वैल्यू, अब मैं इन्हें 4 ऑप्शन में पुट करूँगा। अब जो भी ऑप्शन मुझे 8 आंसर देगा ना, वो मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात सेट है भाई, ठीक है भाई। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरे पास वो क्या है 2 प्लस ई स्क्वायर, और पूरे की वैल्यू कितनी है 3/2, पूरे की वैल्यू कितनी है पावर कितनी है 3/2, ये चीज़ है। अब ई स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा तो कितना होगा माइनस, तो 2 में से 2 जाएगा 0, तो भाई यानी कि जहाँ पर प्लस का सिंबल है ना, वो तो मेरा आंसर हो सकता नहीं, क्योंकि वहाँ पर 0 मिलेगा। मैं वैल्यू कहाँ पुट करूँगा बी और डी में, यानी कि वैल्यू क्या है वहाँ पर माइनस। तो देखो बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है 2 माइनस ई स्क्वायर, और पूरे की पावर कितनी है 1/2, ये चीज़ है। तो देखो माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो भाई 2 जमा 2 पूरे की पावर कितनी हो गई हाफ, यानी कि भाई 4 की पावर हाफ, इसका मतलब क्या हो गया 2, यानी कि बी ऑप्शन तो हुआ नहीं। अब मैं कौन से ऑप्शन में आ गया, मैं आ गया भाई डी ऑप्शन में। तो फिर से वही देखो 2 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 2 जमा 2 4, 3/2, ये चीज़ हो गई। तो देखो 4 की पावर 3 गुणा 1/2, मैंने क्या कर दिया पावर को खोल दिया, एक्सपेंड कर दिया। तो भाई 4 की पावर 3 कितनी हो गई 64, और पूरे की पावर कितनी हो गई 1/2। 1/2 का मतलब होता है भाई हाफ, यानी कि सॉरी रूट करना, तो 64 का रूट कितना हो गया भाई 8, और मेरा सॉल्यूशन भी कितना आया था 8, यहाँ से आंसर भी कितना आया 8, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो क्या हो गया भाई मेरा आंसर। बात सेट है। तो अब चलते हैं नहीं के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो भाई देखो, जो आप लोगों का मन करे वो इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई, ठीक है, जो आप लोगों का मन करे वो इसमें वैल्यू पुट कर दो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 ये पुट कर दो, लेकिन कंडीशन वही है कि जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए भाई, ये चीज़ ध्यान रखें, नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए। तो अगर देखो मैं 0 पुट करता हूँ तो tan 0 तो 0 हो गया, लेकिन कोट 0 क्या हो गया, नॉट डिफाइन, पुट नहीं कर सकता। 90 डिग्री पुट करता हूँ तो tan 90 नॉट डिफाइन होता है, कोट 90 0 होता है भाई। तो मैंने क्या कर दिया, थीटा यहाँ पर क्या पुट कर दिया, 45 क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो tan 45 की वैल्यू भी एक होती है और कोट 45 की वैल्यू भी एक होती है। तो भाई सीधा 1 प्लस 1/1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है भाई, 1/1 प्लस 1, यहाँ से क्या होगी वैल्यू 1/2 प्लस 1/2, कितना आंसर हो गया भाई 1, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि सीधी वैल्यू पुट कर दो, अपना आंसर निकालो, किस्सा खत्म। बस कंडीशन ये है वैल्यू नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए, बस ये बात आप लोगों को याद रखनी भाई, ठीक है। अब देखो भाई 6th क्वेश्चन की तरफ, द वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई द इक्वेशन tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 3 sec थीटा, और जो मेरा थीटा है वो 0 और 90 के बीच में है, यानी कि 0 के तो बराबर और उससे बड़ा है, लेकिन 90 से छोटा है भाई, ये क्वेश्चन है। तो देखो भाई ऑप्शन हमारे सामने क्या है, 15 और 0 डिग्री, 30 और 0 डिग्री, 45 और 0 डिग्री और 60 और 0 डिग्री। तो देखो भाई 15 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है नहीं, तो उसे मैं बाद में देखूंगा। हालांकि देखो निकाल सकते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, लेकिन अभी उसमें जाएंगे नहीं। मैं सीधा वैल्यू निकालता हूँ किस पर, 30, 45, 60 पे चलते हैं भाई। अगर देखो 30, 45, 60 इनमें से आंसर नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है 15 डिग्री वाला तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर हो ही गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा भाई, मैं पुट करूँगा थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री पुट करता हूँ भाई, ठीक है। इक्वेशन देखो क्या है मेरे पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 3 sec थीटा, ये चीज़ है भाई, ठीक है। अब मैंने क्या कर दी, वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री पुट कर दी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/3 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू sec 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 2/√3, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से मुझे कितनी वैल्यू मिल गई, 10/3, और यहाँ से मुझे कितनी मिल गई, 6/√3। तो भाई दोनों वैल्यू सेम नहीं हुई, यानी कि मैं 30 डिग्री को आंसर नहीं मान सकता। अब उसके बाद मैं किस पे चलूंगा, 45 डिग्री पर, यानी कि अब मैं थीटा कितना पुट करूंगा, 45 डिग्री, ये चीज़ हो गई भाई। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 भाई, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 + 3 बराबर 3 गुणा sec 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2, और भाई √2 गुणा 3 कितना हो गया, 3√2, यहाँ से वैल्यू 4 और यहाँ से कितना हो गया, 3√2, यानी कि 45 डिग्री वाला ये मेरा आंसर नहीं हुआ। अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा, 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री वाला भी आंसर नहीं है तो जाहिर सी बात है 15 डिग्री वाला मेरा ऑटोमेटिक आंसर हो गया। तो मैंने क्या किया भाई, थीटा कितना पुट कर रहा हूँ, 60 डिग्री पुट कर रहा हूँ। तो भाई tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है √3, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3, यानी कि भाई 3 + 3 बराबर देखो 3 गुणा sec 60 की वैल्यू। अब sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो देखो भाई 3 + 3 कितना, 6, 3 गुणा 2 कितना हो गया, 6 बराबर 6 हो गया, यानी कि डिग्री कितनी पुट होगी यहाँ पर, 60 डिग्री इस पर सेटिस्फाई होगी, यानी कि छठे क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो गया, डी, ये हो गया भाई मेरा आंसर। तो अगर मान लो डी आंसर नहीं होता तो जाहिर सी बात है क्या आंसर हो जाता, मेरा ऑप्शन ए आंसर होता भाई। बात क्लियर है। तो जस्ट वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। मोस्टली क्वेश्चन देखो जो आप लोगों को एग्जाम में दिखते हैं, मोस्टली क्वेश्चन जो है आपके वैल्यू पुट करने सॉल्व हो जाते हैं। आप लोग घबराने की जरूरत नहीं होती, ना आप लोगों को इतने बड़े बड़े फॉर्मूले याद करने की जरूरत होती, ठीक है। तो अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 7th क्वेश्चन की तरफ। अब देखो भाई 7th क्वेश्चन हमारे सामने फिर वही आ गया उस टाइप का जैसे पीछे करवाया था भाई मैंने, कि इफ़ अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसे हम ए और बी मानेंगे, अल्फा बीटा को मारो गोली, a + b कितना हो गया भाई 90 डिग्री, और मुझे वैल्यू क्या चाहिए, tan a / tan b, tan a / tan b प्लस sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b, ये चीज़ चाहिए भाई, ठीक है। और इसने ऑप्शन दे दिया मुझसे कि भाई tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर b, sin स्क्वायर b, sec स्क्वायर a। तो देखो भाई इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में एक तो आप लोगों को इतनी बात कंफर्म हो चुकी है कि 0 ना पुट कर सकते, और दूसरा आप इसमें दोनों को 45 और 45 भी नहीं मान सकते।
वो क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि देखो भाई ज़रा, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है 10 स्क्वायर ए, और जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास वो है 10 स्क्वायर बी। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने सोल्व करने के बाद मेरे पास 10 की फॉर्म में आंसर आता है, यानी कि थीटा 45 फुट कर दिया। तो देखो 10 स्क्वायर 45 वो भी सेम वैल्यू होगी, अगर क्योंकि मैंने ए 45 माना, 10 स्क्वायर बी इसको मैंने 45 किया, ये भी सेम आंसर होगा। तो यानी कि मेरे पास दो आंसर हो जाएंगे। तो मेरे पास कंफ्यूजन होगी कि मैं किसे आंसर मानूं, मैं ए को मानूं या बी को मानूं। तो इस क्वेश्चन में ना तो आपको इन्हें 0 और 90 पुट करना है, ना ही आप लोगों को इन्हें 45 और 45 पुट करना है। आप लोग यहाँ पर इसे क्या मानोगे? 30 और 60, या फिर 60 और 30, ये चीज़ मान लोगे भाई। बात क्लियर है? ताकि मुझे क्या मिल जाए? मेरा आंसर मिल जाए। अब देखो भाई 10a यानी कि भाई 10 30, अब 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। उसके बाद देखो भाई, सॉरी, उसके बाद देखो भाई 10b यानी कि भाई 10 60, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। ये चीज़ हो गई। इसके नीचे कुछ नहीं, इसलिए मैंने 1 लिख दिया, +1। साइन स्क्वायर a, तो भाई साइन 30 की वैल्यू, उसकी वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/4, प्लस साइन स्क्वायर b, इसकी वैल्यू कितनी होगी? यानी कि b मैंने कितना माना? 60, यानी कि √3/2, और √3/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 3/4, ये चीज़ हो गई। तो देखो जो स्टार्टिंग की ये वैल्यू है, नीचे वाली दो वैल्यू को उल्टा करके मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि भाई 1/√3 कितना हो गया? ऊपर 1/√3, ये चीज़ हो गई। प्लस अगर इन दोनों को जोड़ूं तो कितना हो गया? 4/4, यानी कितना हो गया? 1 हो गया भाई। तो वैल्यू मेरे पास क्या आती है? 1/3 + 1, यानी कितनी होगी भाई? 4/3। मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर हो गया। अब देखो ऑप्शन क्या क्या है भाई? ऑप्शन है, देखो फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास 10 स्क्वायर ए मैंने कितना माना? 30 डिग्री। तो भाई 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर करूँगा, कितना हो गया? 1/3, यानी कि ये आंसर नहीं हुआ। अगला ऑप्शन क्या भाई मेरे पास? 10 स्क्वायर बी, यानी कितना हो गया? 10 60, और भाई 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? होती है √3। तो √3 का मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया भाई? 3 हो गया, यानी कि ये आंसर भी नहीं मिला भाई। ऑप्शन सी क्या मिलता भाई मेरे पास? साइन स्क्वायर बी, यानी कि भाई कितना हो गया? साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, √3/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 3/4। ये आंसर नहीं हुआ। जब ए आंसर नहीं, बी आंसर नहीं, सी आंसर नहीं, तो जाहिर सी बात डी ऑटोमेटिक आंसर होता है। लेकिन फिर भी हम उसे चेक कर लेंगे भाई डी को। डी की वैल्यू क्या है? सेक स्क्वायर ए, यानी कि भाई सेक 30, और सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3, और 2/√3 का अगर मैं क्या करूंगा? स्क्वायर, तो मुझे कितना आंसर मिल जाएगा? 4/3। ये आंसर और ये आंसर क्या हो गया भाई? सेम आंसर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो गया? डी क्या होगा? मेरा आंसर हो गया भाई। बात क्लियर है? ठीक है भाई। देखो भाई क्वेश्चन क्या हमारे पास? देखो 3 sin पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा प्लस 2 sin पावर 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा प्लस 12 sin स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये है। अब क्वेश्चन की देखो लैंग्वेज देखकर बच्चे डरते हैं भाई। देखो फिर वही बात, आप लोगों को करनी वैल्यू पुट। तो देखो मुझे इसमें क्या दिखाई दिया भाई? साइन और कोस दिखाई दे रहे हैं। साइन और कोस किसी भी डिग्री पर नॉट डिफाइन नहीं होते, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? सीधा थीटा को कितना मान लूँगा? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री मानने का देखो फ़ायदा क्या हुआ? साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो देखो भाई ये चीज़ 0 हो गई, ये चीज़ 0 हो गई। 0 को आप किसी से भी गुणा करोगे तो देखो ये पूरी इक्वेशन ये क्या हो गई? 0। ये चीज़ ठीक है। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो देखो भाई मेरे पास सिर्फ क्या बचा? 3 जमा 2 3 गुणा 1 कितना हो गया भाई? 3। 2 गुणा कितना हो गया? 2। 3 और 2 कितने हो गए? 5। यानी कि ऑप्शन डी हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है? 0 के अलावा 30 धर लो तब भी सेम आंसर, 45 रखोगे तब भी सेम आंसर, 60 रखोगे तब भी सेम आंसर, 90 रखोगे तब भी सेम आंसर। ठीक है, आंसर से भी सेम आएगा। साइन कोस दिखाई देना तो वहाँ पर 0 या 90 पुट कर लो, क्योंकि वो दोनों वैल्यू नॉट डिफाइन नहीं होती। और 0 90 पे क्या होता है? एक वैल्यू 0 हो जाती है और एक वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है, सॉरी मतलब 1 हो जाती है। बात क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन हमारे सामने भाई ये रहा।
अब 9th क्वेश्चन हमारे सामने देखो ये है, इसने क्या कह दी बात हमसे, इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3 सेंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये वैल्यू मुझे चाहिए भाई। तो देखो भाई, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3 और मुझे चाहिए क्या, सेक थीटा इंटू टेन थीटा की मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखूंगा कि यहाँ पर भाई कौन सी वैल्यू पुट करने से मुझे इक्वेशन सही मिल रही है। अब 10 है, 10 और सेक है, मैंने कहा था भाई साइन और कोस के अलावा आप 0 नंबर मत पुट करना, आप सीधा 30, 45 और 60 पुट करके देखना भाई। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या पुट किया, 30 डिग्री भाई। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, वो होती है 2/√3 और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है भाई 1/√3। बेस सेम है, दो में से एक गया 1/√3 और सामने वैल्यू कितनी थी 1/√3, यानी कि भाई थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। अब मुझे वैल्यू क्या चाहिए, सेक थीटा इंटू टेन थीटा की मुझे वैल्यू चाहिए। अब थीटा कितना मेरे पास 30, सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी भाई 2/√3, टेन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3। तो आंसर कितना हो गया यहाँ से 2/3, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया इसका आंसर हो गया भाई। बात सेट है, वैल्यू पुट की, आंसर निकाला, किस्सा खत्म, ना कोई फॉर्मूला ना कुछ। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। 10th क्वेश्चन हमारे पास ये है, x माइनस एक्स टेन स्क्वायर थीटा 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इस क्वेश्चन में तो देखो इसने सभी की सभी डिग्रियां मुझसे बता ही रखी है, मैं जस्ट क्वेश्चन को लिख रहा हूं। ये देखो भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री भाई, ये चीज़ हो गया। अब देखो इसमें सारी वैल्यू मुझसे गिवन है, जस्ट मुझे इसमें करना क्या है, मुझे सिर्फ इसमें इनकी वैल्यू पुट करनी भाई, यानी कि x की वैल्यू चाहिए। तो मैंने ऊपर से देखो यहाँ से क्या किया, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब भाई टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कितना हो गया 1/3, ये चीज़ हो गई। नीचे क्या हो गया 1 प्लस 1/3, ठीक है भाई, बराबर साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4 प्लस 4 इंटू कोट स्क्वायर 45। तो भाई कोट 45 की वैल्यू होती है 1, 4 इंटू 1 ये चीज़ हो गई, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4, ये चीज़ हो गई भाई। अब देखो यहाँ से x ब्रैकेट 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 जा 3 - 1 कितना हो गया भाई 2/3 और यहाँ से वैल्यू कितनी होगी भाई 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से ये कट गया 1/2 हो गया भाई। अब ज़रा यहाँ देखो 1/4 प्लस 4 माइनस 4, इससे भाई ये कैंसिल आउट, ये दो नीचे है ऊपर चला गया, x की वैल्यू कितनी हो गई 2/4 कैंसिल आउट होकर कितनी हो गई यहाँ से 1/2 और ऑप्शन कौन सा हो गया इसका सी, ये मेरा हो गया भाई आंसर। ये तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था भाई, यानी कि सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करो और क्वेश्चन को सोल्व करो, मैटर सोल्व भाई, मामला क्लियर। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन देखो मेरे सामने ये है 3 ब्रैकेट सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5, देन फाइंड कोस 2 थीटा, मुझे ये वैल्यू चाहिए। तो भाई देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ताकि मुझे पता चले कि भाई यहाँ पर थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई कौन सी हो रही है। सबसे पहले देखो इसने क्या बात कह दी, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90 डिग्री। तो भाई सबसे पहले मैं क्या पुट करूँगा 0 डिग्री। तो भाई सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 3 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 हो गया और टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब देखो 3 को 1 से गुणा किया कितना हो गया भाई 3, 3 बराबर 5, यानी कि भाई 0 डिग्री यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब मैं इसके बाद क्या करूँगा पुट 30 डिग्री पुट करके देखता हूँ भाई, ठीक है। 3 ब्रैकेट सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर कितना हो गया 4/3 और भाई टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कितना हो गया 1/3। अब देखो 3 गुणा
5/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, किसके वैल्यू बराबर हो गई 5 के, और दे भी क्या रखा था 5, यानी कि भाई थीटा की वैल्यू कितनी सेटिस्फाई हुई 30 डिग्री। और मुझे चाहिए क्या था कोस 2 थीटा, यानी कि कोस 2 गुणा 30 यानी कि कोस 60 डिग्री भाई। अब कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 1/2, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया भाई। ठीक है, इवन देखो आप देख सकते हो सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, तो मेंस में भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि भाई जहाँ पर आप वैल्यू पुट करने से इजीली सॉल्व क्वेश्चन को कर सकते हैं। धीरे धीरे आगे नई वीडियो बनती चलेगी, मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता रहूँगा भाई। तो चलते हैं भाई अब 12th क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये हमारे सामने 8 sin 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा माइनस 12 sin 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। मुझे सिर्फ ये वैल्यू सोल्व करनी है, और ये भी क्वेश्चन सीजीएल मेंस का ही है 2016 का। अब देखो मुझे वैल्यू क्या दिखाई दी, साइन और कोस। मैंने पीछे भी क्वेश्चन करवाया था, मैंने बताया था जब भी सिर्फ साइन और कोस दिखाई दे, या तो हम थीटा को कितना मान लेंगे 0 डिग्री, या फिर हम कितना मान लेंगे उसे 90 डिग्री मान लेंगे भाई। ठीक है, मैंने क्या मान लिया 0 डिग्री, थीटा कितना मानना 0 मान रहा हूँ भाई। 8 ब्रैकेट साइन की पावर 0 यानी कि 0, और भाई कोस 0 कितना हो गया 1, माइनस 12 ब्रैकेट साइन की पावर 0 यानी कि साइन 0 0 भाई, और प्लस कितना हो गया 0, और कोस 0 कितना होता है 1, ये चीज़ हो गई 8 माइनस 12, आंसर यहाँ से कितना हो गया -4, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया मेरा आंसर हो गया भाई। ये होता है भाई देखो सिंपल सा तरीका, आसान तरीका इन क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए भाई हमारे सामने क्या है, सेक क्यूब एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस 10x माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स 10x, ये चीज़ है भाई। तो देखो जब भी हमारे पास सेक और 10 की वैल्यू होती है, यानी कि साइन कोस के अलावा कुछ और वैल्यू होती है, तो 0 और 90 रखने में हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि भाई ये वैल्यू कहीं ना कहीं पर 0 और 90 पे कोई ना कोई वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। तो हम जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये वैल्यू 0 और 90 पुट करने से कहीं पर नॉट डिफाइन तो नहीं हो रही। तो देखो भाई सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 0 पुट करने। अब देखो भाई सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी कि भाई इन दोनों की 0 डिग्री पर वैल्यू नॉट डिफाइन नहीं हुई। अब मैं ज़रा उसको सॉल्यूशन में पुट करके देखता हूँ, क्या वो सॉल्यूशन में पुट करने के बाद मुझे आंसर देती है या फिर नॉट डिफाइन का आंसर देती है। तो देखो सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, सेक क्यूब एक्स, यानी कि भाई सेक 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो भाई 1 की क्यूब 1, tan 0 0 होता है, मैंने -0 लिखा ही नहीं। उसी तरह देखो अपॉन में सेक एक्स यानी कि सेक 0 1, और tan 0 क्या होता है भाई 0 1 आ गया भाई, माइनस 2 × 0 यानी कि 0 हो गया, माइनस 1 × 0 ये चीज़ हो गई 0 हो गई। तो भाई देखो लास्ट की दोनों इक्वेशन ये वाली और ये वाली ये क्या हो गई 0 हो गई। सिर्फ मेरे पास क्या बचता है आंसर 1, और ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो गया इसका आंसर हो गया भाई। ठीक है, यानी कि देखो मैंने 0 डिग्री पुट की, लेकिन मुझे कहीं पर भी नॉट डिफाइन नहीं मिला तो मैं उसे पुट कर सकता हूँ। अगर वैल्यू नॉट डिफाइन होती तो मैं इसके अलावा कुछ और वैल्यू पुट करता, 30 45 60 समथिंग पुट करता भाई। बात क्लियर है, बस मेन बात क्या है नॉट डिफाइन वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई 14th क्वेश्चन को देखिए। 14th क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2a अपॉन 1 प्लस कोस 2a, ये चीज़ है हमारे पास भाई। ठीक है, और ऑप्शन देखो हमारे पास क्या है, ऑप्शन हमारे पास है भाई tan a cot a sin a और cos a, ये चीज़ है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा। सबसे पहले देखता हूँ भाई 0 डिग्री पुट करके मैं। ठीक है, सबसे पहले क्या पुट करता हूँ मैं 0 डिग्री पुट करता हूँ, तो 2a यानी कि भाई 2 × 0 0 डिग्री हुआ, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 0 हो गया, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1, नीचे कितना हो गया 2, यानी कि भाई 0 मिला मुझे। ठीक है, अब देखो भाई मैंने a को कितना माना था, a को माना मैंने 0 डिग्री। अब देखो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये होता है भाई। कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है नॉट डिफाइन। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर मैं यहाँ से हिसाब लगाऊं तो भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग दो आंसर मिले, tan a और sin a। तो यानी कि आंसर तो इन साइन या tan में से कोई एक है, लेकिन tan या sin में से कौन सा एक है वो मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ और अब नेक्स्ट डिग्री यहाँ पर पुट करके देखते हैं भाई। 0 तो मैंने पुट कर लिया, अब पुट करते हैं यहाँ पर 30 डिग्री। तो देखो भाई मैंने a को कितना मानना 30 डिग्री मानना। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया साइन 60 अपॉन 1 प्लस कोस 60 डिग्री, ये चीज़ हो गई भाई।
ठीक है। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है भाई √3/2। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, वो होती है 1/2। यानी कि 1 + 1/2 कितना हो गया भाई, 3/2। ये चीज़ हो गई, 2 से 2 कट गई, मेरे पास वैल्यू क्या बची, √3/3। इससे ये कैंसिल आउट, यानी कि वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 1/√3। ये चीज़ आ गई भाई, ठीक है। अब देखो वही बात, a को मैंने क्या माना था 30, यानी कि tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। उसके बाद देखो क्या है मेरे पास cot 30। cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3। उसके बाद क्या है मेरे पास sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। और फिर मेरे पास क्या है cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ये चीज़ होती है। अब मुझे आंसर क्या आया मेरा 1/√3, और tan a की वैल्यू कितनी होगी 1/√3। तो मैं आंसर क्या कहूँगा इसका, tan a कहूँगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो कई बार देखो जीरो वैल्यू पुट करने पर दो आंसर मिल जाते हैं, तो आप लोगों को हर एक इसमें ऑप्शन चेक करने होते हैं। जल्दबाजी में ये मत करना कि कहीं यहाँ पर एक ही ऑप्शन लगा दो भाई। ये तो चलो इसमें देखो यही था कि अगर मान लो आप जीरो पुट करते, इत्तेफाक से आप tan a की वैल्यू पुट करते, आपका आंसर ठीक हो गया। लेकिन सपोज मानिए सोचिए कि अगर आपका पहला ऑप्शन tan a की बजाय sin a होता, एग्जाम में आप क्या करते, जीरो पुट करते, sin a भी जीरो, आंसर मैच हो गया। अगर आप अगला आंसर मैच ही ना करते तो आपका आंसर गलत हो जाता। तो ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे कि भाई चारों में पुट करने के बाद मुझे अलग अलग आंसर मिल रहे हैं, और जो मेरा सोल्व किया है वो उनके अंदर आंसर है या नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी देखो ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, ठीक है। कहीं पर दो आंसर तो सेटिस्फाई नहीं हो रहे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके 15th क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 1 + tan a × tan a/2। माई मिस्टेक, एक्चुअल में क्वेश्चन थोड़ी ये टाइपिंग एरर हो गया। क्वेश्चन एक्चुअल में ये है, देखो 1 + tan a × tan a/2, ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब वही बात है भाई, जो आपका मन करे यहाँ पर वैल्यू पुट करो। मैंने क्या किया, a को मैंने क्या मान लिया यहाँ पर 0 डिग्री मान लिया। सबसे पहले मैंने क्या माना 0, क्योंकि देखो tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है भाई, ठीक है। अब 1 + 0 × 0 कितना हो गया 0, यानी कि भाई मेरे अकॉर्डिंग कितना आंसर हो गया 1। अब देखो सबसे पहले ऑप्शन क्या था, sin a/2। अब sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, जबकि मेरा आंसर कितना है 1, ये कट गया भाई। अगला देखो वैल्यू cos a, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1। अगला देखिए sec a, sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। और अगला देखिए sin a यानी कि sin 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। अब मेरे अकॉर्डिंग एक आंसर है। अब मुझे एक यहाँ पर कितनी बार मिल गया, 2 बार। फिर से वही पिछले क्वेश्चन वाली प्रॉब्लम हो गई। तो मैं ऐसे क्वेश्चन में 0 नहीं पुट कर सकता, मुझे कुछ ना कुछ और वैल्यू पुट करनी होगी। अब देखो मैं a को अगर 30 पुट करूँगा तो tan a/2 कितना हो गया, tan 15 हो गया। अब फिर से मुझे tan 15 की वैल्यू निकालने के लिए अलग फॉर्मूला चाहिए होगा, tan a + tan b का, या फिर tan a - tan b का, पंगा होगा। तो मैंने सीधा क्या किया, a को कितना मान लिया 60 डिग्री, क्योंकि a/2 करूँगा तो कितना हो गया tan 30 डिग्री हो गया। तो सोल्व करता हूँ इसे, 1 + tan a की यानी कि tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई √3, और a/2 यानी कि 60/2 कितना हो गया 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3। √3 से √3 कैंसिल आउट, 1 + 1 तो कितना हो गया 2 हो गया भाई। ये चीज़ हो गई। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन sin 60/2 यानी कि sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अगला देखिए भाई cos a यानी कि cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू भी कितनी होती है 1/2 होती है। अगला ऑप्शन आया भाई sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2, ये हो गया एक। और अगला क्या था देखो भाई sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो मेरा आंसर कितना था 2 था, तो मैं क्या कहूँगा इसे sec a। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तो भाई आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। तो देखो जैसा कि मैंने आप सभी से स्टार्टिंग बताया था कि आपको मैं वीडियो के एंड में सिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं, उसको बनाने का आसान तरीका क्या है, ज़रा देखिए भाई। अब देखते हैं भाई टेबल बनाते कैसे हैं इसकी। देखिए हमारे पास गिनती की 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है, आप सभी को पता भी है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। जो भाई देखो साइन होता है, साइन की वैल्यू क्या होती है 1/कोसेक थीटा, और कोसेक क्या होता है भाई, कोसेक होता है 1/साइन थीटा। उसी तरह देखो भाई कोस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होता है 1/कोस थीटा। उसी तरह देखो भाई टेन थीटा क्या होता है 1/कोट थीटा, और भाई कोट थीटा क्या होता है 1/टेन थीटा।
ये चीज़ होती है। यानी कि देखो ये इसकी उल्टी और ये वाली वैल्यू इसकी उल्टी, यानी कि ऊपर वाली नीचे की उल्टी और नीचे वाली ऊपर की उल्टी। ठीक है भाई। तो tan की ना एक और वैल्यू होती है, tan की वैल्यू क्या होती है, एक साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट की भी एक और वैल्यू क्या होती है भाई, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीज़ होती है भाई। यहाँ तक बात क्लियर। बस ये सारा कंसेप्ट है, यहीं से आप लोगों को क्या सीखेंगे, टेबल बनानी सीखेंगे भाई। अब देखो भाई ज़रा, हमारे पास देखो डिग्री कितनी होती है भाई, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा। देखो तरीका क्या है, 0 1 2 3 4, बस मैंने क्या करा, काउंटिंग लिखनी शुरू की, 0 1 2 3 4। सभी वैल्यू को किससे डिवाइड कर दिया, 4 से। इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी 4, यानी कि देखो 0 1 2 3 4 लिखा ना, 4 सबसे बड़ी वैल्यू थी, सबसे मैंने डिवाइड करना शुरू कर दिया। ठीक है भाई। तो देखो भाई सभी को कर दूंगा मैं अंडर रूट, ये चीज़। अब देखो 0/4 0 हो गया, 1/√4 कितना हो गया भाई, 1/2 हो गया। इससे कट के वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। तो यहाँ से मुझे वैल्यू कितनी मिल गई, 1/√2, और यहाँ से वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, √3/2, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर, 2 का होता है। यहाँ से कट गया 1, और भाई 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। ये चीज़ हो गई। यानी कि देखो भाई ये हो गई, देखो साइन की वैल्यू, यानी कि 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2 और 90 डिग्री पर 1। ठीक है भाई। अब आ जाओ सीधा किस पर, कोस पर। तो देखो भाई कोस की सीधी वैल्यू क्या होती है, जो ना एंड से, जो यानी कि जो इसकी साइन की 90 की वैल्यू ना, जो साइन 90 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कोस 0 की। यानी कि पीछे से लिखना शुरू कर दूंगा मैं, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। यानी कि जो साइन है पीछे से मैंने क्या कर दिया, आगे से लिखना शुरू कर दिया। ये वैल्यू किसकी होगी भाई, कोस थीटा की वैल्यू होगी। बात क्लियर होगी। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, tan थीटा, मैंने बताया था tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक साइन बाय कोस थीटा होती है। यानी कि देखो 0/1 0 हो गया भाई, 1/2 अपॉन √3/2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3। अब देखो 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 से √2 कैंसिल आउट, कितना हो गया भाई, 1 हो गया। आगे वाली वैल्यू देखिए आप, √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से देखो 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ वैल्यू कितनी हो गई, √3 हो गई। अगली वैल्यू देखिए आप, 1/0। अब आप किसी भी वैल्यू के नीचे अगर आप 0 पुट करते हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइन। आप उसे नॉट डिफाइन कह दो या फिर आप उसे इन्फिनिटी कह दो, दोनों बातों का मतलब सेम होता है भाई। बात क्लियर होगी। अब उसके बाद देखो भाई, साइन का उल्टा क्या होता है भाई, कोसेक, और कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। यानी कि अगर मुझे क्या चाहिए, वैल्यू किसकी, कोसेक की चाहिए, तो जितनी वैल्यू जो साइन की है ना, इन सभी को मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स मोड में कर दूंगा, यानी कि 1/sin करना मुझे। तो देखो 1/0। अब मैंने अभी बताया आप लोगों से कि भैया अगर आप लोग किसी भी वैल्यू के नीचे 0 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। तो यानी कि भाई वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइन हो गई। अगली वैल्यू देखो 1/1/2, तो 2 कहाँ गया, ऊपर। तो बस मुझे करना क्या है, जो डिग्री ना साइन 30 की है 45, ये वाली वैल्यू जस्ट उल्टी करनी है, यानी कि उल्टा होके क्या हो गया, 2। और भाई जो ये वाली वैल्यू थी ये क्या हो गई, √2। आगे वाली वैल्यू क्या हो गई, 2/√3, और अगली वैल्यू क्या हो गई, 1, क्योंकि 1/1 क्या होगा, 1 हो गया भाई। ठीक है, साइन हो गया, कोस हो गया, tan और कोसेक हो गया। अब मैं किस में आता हूँ, सेक में आता हूँ भाई। अब सेक किसका रिवर्स है, सेक रिवर्स है किसका, कोस का, और कोस किसका रिवर्स होता है, सेक का। तो मैं क्या करूँगा, जितनी भी कोस की वैल्यू ना सभी को कर दूंगा उल्टा, यानी कि 1 को उल्टा कर दिया भाई 1, √3/2 को उल्टा कर दिया, कितना हो गया भाई, 2/√3 हो गया। 1/√2 को उल्टा कर दिया भाई, कितना हो गया, √2 हो गया। और 1/2 को उल्टा कर रहा हूं तो कितना हो गया, 2। और 0 को नीचे ले आऊंगा तो मैं क्या हो जाएगी, वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी, या फिर इन्फिनिटी कह दो भाई। हो गई बात क्लियर। अब उसके बाद देखो लास्ट वैल्यू क्या बचती मेरे पास, कोट थीटा। अब कोट किसका रिवर्स होता है, tan का, यानी कि जो वैल्यू tan की ना उसे मैं क्या कर दूंगा, उल्टी कर दूंगा। 0 है, 0 नीचे हो गया तो वैल्यू क्या होगी भाई, नॉट डिफाइन। 1/√3 है, उल्टा होगी, क्या हो गया, √3। 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3। नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है, 0 नीचे, यानी कि 0 चला गया, अब ऊपर आ गया भाई। ठीक है, तो ये होता है भाई सिंपल सा तरीका देखो टेबल बनाने का। आप लोगों को ना तो रटने की ज़रूरत ना कुछ करने की ज़रूरत, धीरे धीरे आप लोग इसी चीज़ को आप दिन में 2-3 बार प्रैक्टिस करते रहो। जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उसी तरह आप लोगों को दिमाग में बात सेट होती चली जाएगी। याद करने की आप लोगों को ज़रूरत है नहीं, सिंपल सा मेथड है, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। आप इस तरीके को 1-2 बार दिन में लिखते रहिए, आप लोगों के दिमाग में बात क्लियर हो जाएगी। तो भाई
उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद।